बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वसीम और आज का हमारा टॉपिक है मैटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैटर। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। डेफिनेशन क्या बता रही है हमें? कोई भी चीज़ जिसका मास हो, वज़न हो, ठीक है, मास मतलब वज़न, और वो जगह घेर रही हो, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मास किसे कहेंगे? कौन से वज़न को? किसी भी चीज़ के एक्चुअल वेट को। ठीक है, एक्चुअल वेट क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ का जब हम वज़न करते हैं आम रूटीन में, तो उस वज़न के अंदर ज़मीनी कशिश शामिल होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, जब ज़मीन अपनी तरफ हर चीज़ को खींच रही है तो ज़मीन की भी एक पावर, एक फ़ोर्स अप्लाई हो रही है उस वेट पर। मतलब किसी भी चीज़ का जो वेट होता है, वो वेट क्या होता है? एक तो ख़ुद बॉडी का अपना वेट है जो उसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? ज़मीन अपनी तरफ से खींच रही है। मतलब कि एक जो चीज़ नीचे की तरफ जा रही है, एक तो वो एक प्रेशर है, और जो ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है एक वो, तो जिसकी वजह से क्या हो गया? वेट बढ़ जाता है। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो वेट क्या आता है? ज़्यादा आता है। इसीलिए वेट का जो फार्मूला होता है वो mg का होता है, मतलब मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी। तो सेम एज हम बात कर रहे हैं मास की। मास कहते हैं किसी भी चीज़ का एक्चुअल वेट, मतलब कि ग्रेविटी उसमें से हटा दें। ज़मीनी कशिश जो है, जो ज़मीन अपनी तरफ खींचती है किसी चीज़ को, उसको हटा दे तो पीछे जो बच जाएगा वो किसी भी चीज़ का क्या होगा? एक्चुअल वेट होगा, मतलब उसका मास होगा। और मास के बारे में आप ये जान लें, किसी भी चीज़ का जो मास होता है, ठीक है, वो ज़मीन पर भी उतना ही रहेगा। अगर आप चाँद पर जाकर मास को कैलकुलेट करेंगे तब भी इतना ही रहेगा। ठीक है, या इसके अलावा किसी भी प्लैनेट पर जाकर कैलकुलेट करते हैं तो उतना ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़मीनी कशिश ज़मीन के पास है, जिसकी वजह से वेट में चेंज आता है। जबकि चाँद के पास भी क्या होगी? कुछ ना कुछ फोर्स वगैरह हो सकते हैं वहाँ पर पाए जाएँ। तो वैसे तो मैं गया नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि वहाँ पर भी कोई ना कुछ हो सकता है फोर्स हो, जिसकी वजह से वहाँ पर भी वेट में क्या नाम है? चेंज आ जाए। तो इसीलिए किसी भी चीज़ का जो अपना एक्चुअल वेट होता है ना, वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो तो उसका एक्चुअल वेट है, उसके अंदर किसी किस्म की फोर्स शामिल नहीं है। इसीलिए मास में और थोड़ा वेट में फ़र्क होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया। और उसके अलावा हमारे पास क्या है? ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का मतलब होता है कि कितनी जगह कोई चीज़ घेर रही है। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ आप कहीं रखते हैं तो वो कितनी क्या नाम है? चौड़ाई में है, कितनी लंबाई में है, जो भी उसका XYZ जगह घेरना है वो क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी चीज़ जिसका एक वॉल्यूम हो और वो जगह घेर रही हो, ठीक है, और उसका वेट हो, तो उस चीज़ को क्या कंसिडर कर लेते हैं? मैटर कंसिडर कर लेते हैं। आप ये चीज़ सोचें, क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो मैटर नहीं है? ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैटर नहीं है, जैसे कि एनर्जी मैटर नहीं होती। ठीक है, जैसे कि लाइट एनर्जी हो गई, इसी तरीके से हमारे पास बिजली हो गई, ठीक है, हीट एनर्जी हो गई। एनर्जी क्या है? एक अलग चीज़ है, वो मैटर काउंट नहीं होती। ठीक है, खैर आगे स्टार्ट करते हैं। इट इज़ फाउंड इन 3 कॉमन स्टेट्स: सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। बोले आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसके 3 कॉमन स्टेट्स हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, मतलब सॉलिड जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, जैसे कि आप जानते हैं तमाम चीज़ें जो हैं, जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है। ठीक है, एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है। तो सॉलिड के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो टाइटली पैक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं सॉलिड। जिस स्टेट में, मतलब मैटर की वो स्टेट जिसमें पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक हों, उसको हम सॉलिड कहते हैं। और इसकी एक फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। आपको इसकी शेप भी एक फ़िक्स नज़र आएगी, तो उसको आप इसकी शेप जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और उसका एक फ़िक्स वॉल्यूम नज़र आएगा कि वो प्रॉपर जगह वहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से लिक्विड है। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक नहीं होते, वो लूजली होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है उनके अंदर, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसी वजह से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इतनी स्पेस फिक्स नहीं होता, मतलब कि थोड़ा बहुत स्पेस पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है? उनकी फ़िक्स शेप नहीं है। उसको जिस शेप में आप डालेंगे, मिसाल के तौर पर पानी को आप गिलास में डालेंगे तो गिलास की शेप इख्तियार कर लेगा, उसको आप जग में डालेंगे वो जग की शेप इख्तियार कर लेगा, उसको आप ज़मीन में फेंकेंगे वो ज़मीन की शेप इख्तियार कर लेगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी क्या आपका लिक्विड है और उसके मॉलिक्यूल्स क्या है? लूजली पैक हैं, मतलब थोड़े से ढीले हैं, जिसकी वजह से क्या है? वो किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं उसका एक ख़ास वॉल्यूम होता है। जिस चीज़ के अंदर आप रखेंगे तो वो उसकी क्या होगी? क्या नाम है? वॉल्यूम होगा, वो एक जगह ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है,
तो इसी तरीके से हमारे पास गैस है, तो गैस का ना तो फिक्स वॉल्यूम है ना तो इसकी कोई ख़ास शेप है, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, जिसकी वजह से उसकी कोई शेप नहीं है, ठीक है। और फिर उसका कोई ख़ास वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फैल जाते हैं, तो उसका कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं द प्लाज्मा इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या है, हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, एक न्यू स्टेट है हमारे पास प्लाज्मा की। वो क्या है, इस तरह से आप मान लें इसको कि हमारे पास जो मैटर है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, सॉलिड। अगर सॉलिड को हम क्या अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जब वो मेल्ट होता है मतलब कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, लूज़ हो रहे हैं एक दूसरे से। तो लूज़ होने की वजह से वो किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में। और आप मज़ीद उसको हीट अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है, आप रुकते नहीं, आप हीट अप्लाई किए जा रहे हैं उसको। तो क्या होगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड गैस में तब्दील होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स की जिनसे लिक्विड बना है उन मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, अब वो गैस में जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके दरमियान फासला बढ़ना शुरू हो जाएगा कोलिजन की वजह से। कोलिजन कहते हैं टकराने को, जब मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो उनसे उनका फासला बढ़ेगा आपस में, इसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। जैसे दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे तो ये किस स्टेट में चले जाएंगे, गैस के स्टेट में, ठीक है। आप गैस की स्टेट पर आकर भी आप तो कह रहे हैं नहीं हम तो हीट देंगे, ठीक है। आप हीट देते रहेंगे तो क्या होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो एटम्स हैं, ठीक है, उन एटम्स के अंदर क्या होगा, इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से आउट होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि एकदम सबके नहीं होंगे, कुछ कुछ के होना शुरू हो जाएंगे। तो अब वहाँ पर जो एक मिक्सचर बनेगा, कुछ एटम ऐसे होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन क्या निकल गए होंगे बाहर। फिर जब भी हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, मतलब जिन शेल्स के अंदर वो रोटेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो उन शेल्स के अंदर क्या करते हैं, जंप करते हैं और अपना शेल चेंज करते हैं। तो आपको पता है एटम पास मैक्सिमम 7 शेल्स होते हैं। जब इतनी एनर्जी आप देते रहेंगे तो वो जंप करते 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 एटम से बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास उस गैसेस के मिक्सचर में कुछ ऐसे एटम पाए जाएंगे जिनके इलेक्ट्रॉन मूव हो चुके होंगे, मतलब कि उनके ऊपर प्लस आ चुका होगा। मतलब जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, बाहर चला जाता है, तो उस एटम में प्लस आ जाता है, मतलब कैटाइन बन जाता है। जिस एटम में प्लस आता है उसको हम कैटाइन कहते हैं, जिस एटम पे माइनस आ जाए उसको हम एनाइन कहते हैं। तो अब आपके पास जब आपने गैस को बहुत ज़्यादा हीट देते रहे तो क्या हुआ, एटम्स के इलेक्ट्रॉन बाहर जाना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उन पे क्या बन गए, वो आयन बन गए, कैटाइन बन गए, ठीक है। तो हमारे पास अब वो जो उस वक्त मिक्सचर है जिसके अंदर क्या है, कुछ ऐसे आइटम हैं जिनके इलेक्ट्रॉन अभी तक बाहर नहीं गए और कुछ ऐसे आइटम हैं जिनके इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, ठीक है। तो उस वक्त जो मिक्सचर बन गया इस टाइप का हाईली आयनाइज्ड, बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद सुपर हीटेड कह लें, वो जो मिक्सचर है उस स्टेट को हम प्लाज्मा का नाम देते हैं, क्योंकि वो ना तो अब गैस रही, ना तो अब वो लिक्विड, ना तो अब वो सॉलिड, तो वो एक न्यू स्टेट बन गया जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा, ठीक है। तो हमारे पास प्लाज्मा क्या पता चला कि प्लाज्मा क्या होता है, हाईली आयनाइज्ड मिक्सचर है एटम्स का, ठीक है, जो कि किससे बनता है, जब हम गैस को बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करते हैं या बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। एनर्जी कोई सी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, कोई सी भी आप एनर्जी देते हैं जिससे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे बाहर चले जाएँ और बहुत ज़्यादा हाईली आयनाइज्ड हो जाए, सुपर हॉट हो जाए, ठीक है। तो उस स्टेट को हम फिर क्या नाम दे देते हैं, उस मिक्सचर को प्लाज्मा का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्लाज्मा होता कहाँ है, ये जो आपको लाइट वगैरह नज़र आती है, आर्टिफिशियल बल्ब आप लगाते हैं घर पर, आप बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, या टीवी स्क्रीन वगैरह होती है, वो सब प्लाज्मा की एग्जांपल है कि मतलब गैस भरी हुई होती है इनके अंदर, जिसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से रोशनी पैदा हो रही है, ये सारी क्या है, ये प्लाज्मा है। इसके अलावा आपको दुनिया में और कई प्लाज्मा नज़र आता है, बिल्कुल नज़र आता है। ये जो आपके पास स्टार्स हैं, ठीक है, आपका सन है, ये सब कुछ मतलब दुनिया के अंदर तकरीबन कोई 400 अरब, हमारा जो मिल्की वे जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, मिल्की वे जो हमारा बनता है उसके अंदर तकरीबन 400 अरब से ज़्यादा सियारे हैं। इसके अलावा दुनिया के अंदर तकरीबन 250 से ज़्यादा किस्म के मिल्की वे मौजूद हैं, मतलब सोलर सिस्टम मौजूद हैं। तो इतने सारे जो सितारे हैं, सियारे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हीट है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर तपिश है, गर्माइश है। तो वहाँ पर जो सब कुछ बना हुआ वो ये सारा प्लाज्मा का बना हुआ है, ठीक है। तो प्लाज्मा हमारे पास बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। अगर आप ये समझ लें कि मैटर में कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा स्टेट प्लाज्मा पाई जाती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, मतलब प्लाज्मा के बाद गैस आती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो स्टेट है हमारे पास वो क्या है, प्लाज्मा।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्लाज्मा के बाद भी एक और स्टेट आ गई है जिसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, एक हमारे पास साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन और एक थे हमारे पास बोस। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1920 मतलब 1920 में फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी क्या कर ली थी, ड्राइव कर ली थी, लेकिन डिस्कवर कर ली थी। लेकिन क्या हुआ फिर, इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, इतने एपरेटस नहीं थे कि वो इस चीज़ को प्रूव कर सकें। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐसा किया था कि जो आपके सामने प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्या हुआ था कि हमने गैस को इतनी ज़्यादा हीट दी थी जिससे क्या हो गए थे, वो हाईली आयनाइज्ड एटम बन गए थे। ठीक है, मतलब आयंस बन गए थे, उसके अंदर न्यूट्रल एटम भी थे, उसके अंदर क्या नाम है, ऐसे एटम भी थे जिनके इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं और ऐसे भी जिनके इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए थे। मतलब कि एक न्यू चीज़ बन गई जिसको हमने प्लाज्मा का नाम रख दिया। अगर हम इसके बिल्कुल अपोजिट काम करें, बिल्कुल क्या कर दें, अपोजिट, मतलब हमने क्या किया, गैस को बहुत ज़्यादा हीट दी, एनर्जी दी थी। अगर हम क्या कर दें, कूलनेस दे दें, मतलब कि इसको हम बहुत ज़्यादा कूल करें, माइनस पर टेम्परेचर ले जाएं और बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें गैस को, तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ज़्यादा हरकत में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मूवमेंट फ्रीज़ हो जाएगी, मतलब कि मॉलिक्यूल्स हरकत करना छोड़ देंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारे पास एटम्स के जो होंगे हमारे पास, उस गैस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो गैदर जमा होना शुरू हो जाएंगे। जब वो जमा होना शुरू होंगे तो एक नई किस्म की कोई चीज़ बन जाएगी, क्योंकि वो ना तो वो गैस रहेगी, ना तो वो लिक्विड, ना तो सॉलिड। ऐसा क्यों हो रहा है, वो कंडेंसेशन की वजह से हो रहा है। गैस में से अब वो किस में आ रहे हैं, वापसी लिक्विड की स्टेट में आ रहे हैं, लेकिन वो लिक्विड नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको आपने बैकवर्ड कराया है गैस को बहुत ज़्यादा कूलनेस देने के बाद, तो एक न्यू स्टेट बन गई है। ठीक है, तो मतलब कि आप ये कह सकते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का जो प्रोसेस है, वो गैस किसी भी गैस को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कूलनेस देते हैं। जब कूलनेस मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक उसको हम प्रोवाइड करते हैं, माइनस पर टेम्परेचर ले जाते हैं। आप ये कह लें एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं वो टेम्परेचर जिस पे गैस के शेप में ना रहे, बल्कि अब गैस अपनी स्टेट चेंज करके किस में आ जाए, वापसी कंडेंसेट हो जाए, रिवर्स हो जाए। लेकिन जब इन साइंसदानों ने क्या नाम है, 1995 में 2-3 साइंसदान और आए थे, एक का नाम था वाइमैन, एक का नाम था कर्नल। तो ये साइंसदानों ने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया लैब में, तो इन्होंने देखा कि हमारे पास जब हमने गैस को बहुत ज़्यादा कूलनेस अप्लाई की तो हमारे पास एक न्यू स्टेट बन गई है। ठीक है, तो उसका नाम इन्होंने रख दिया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस तरह से हमारे पास अब 5 स्टेट ऑफ मैटर भी मौजूद हैं। लेकिन ये 5th स्टेट ऑफ मैटर जो है हमारे पास, इसको आप ये कह लें कि नेचर में हमें कहीं नहीं मिलती, तकरीबन ना मिलने के बराबर है। ये सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू लैब्स वगैरह में देख सकते हैं 5th स्टेट ऑफ मैटर को, और इसके अलावा आम रूटीन में आपको नज़र नहीं आती। ठीक है, तो जो कॉमन है वो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो आपको आम रूटीन में नज़र आती है। इसके अलावा 4th स्टेट ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि अभी ये न्यूली डिस्कवर हुई है, पहले से मौजूद तो थी लेकिन ये लोगों को अब पता चला है। ठीक है, तो प्लाज्मा को भी आप देख सकते हैं, लेकिन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो स्टेट है हमारे पास मैटर की, उसको आप आर्टिफिशियली तौर पे लैब वगैरह में देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम जब प्लाज्मा का और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के ऊपर हम स्कूल में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, क्लास में स्टडी करेंगे, तो उस पर एक मज़ीद डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला मैं। ठीक है, जब भी मैं प्रेजेंटेशन वगैरह रखूँगा तो उसमें आपको मज़ीद क्लियरफाई हो जाएगा। उम्मीद है कि मैंने इतना आपको बता दिया मैटर के बारे में कि आपको मैटर क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या अदरवाइज़ क्लास में मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।